हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग सही होंगे। और हमारे स्टोरी स्टार्ट होती है। देखते हैं अपने स्टोरी का प्रीवियस पार्ट। और प्रीवियस पार्ट में ये होता है कि हमारी जो श्रेया होती है वो कृष्णा को चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, और हमारी कृष्णा समझ भी जाती हैं। और जो उनके साथ हुई रहती हैं चीज़ें वो हमारी श्रेया एक्सप्लेन करती हैं, और कृष्णा को। और कृष्णा जो होती हैं ये सब चीज़ें समझते हुए कहती हैं कि इतना कुछ कैसे बर्दाश्त करते रहे। वो हमारी श्रेया कहती हैं कि बस हम तुम्हें परेशान या डैड मॉम को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए। और उनका काम समेटवाती हैं। और ये देखते हैं अब आगे स्टोरी के। तो ये फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद जाते हैं अपने अपने रूम के तरफ। तो जैसे कि हमारी श्रेया नीचे के रूम में सो रही होती हैं और वो ऊपर के रूम में। तो जस्ट श्रेया सॉरी जाने वाली ही होती हैं, तो हमारी कृष्णा श्रेया का हाथ पकड़ लेती हैं। कहती हैं कि कहाँ? तो कहती है कि सोने रूम में। तो कहती है कि वो रूम आपका नहीं है। तो कहती है कि फिर चलिए हमारे रूम में। तो ऐसा बोलती है। तो जो वर्डिंग्स होते हैं उस पे श्रेया जब ध्यान देती है कि हमारा जो वो वर्ड बोली रहती है, तो वो जाते हैं। और थोड़ा सा ऐसे जब हाथ पकड़ के कृष्णा लेके जा रही होती सीढ़ियों से, तो हमारी सुरभि देख रही होती हैं और कहती हैं कि ये लड़की पता नहीं क्या चाहती है और क्या सोच रही है। इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी ये दोनों ही खो गए। और ऐसे पैर पटकते हुए चली जाती हैं वहाँ से। और इधर जो होते हैं, श्रेया जो होती है वो देखती है कि बड़े प्यार से कृष्णा हाथ पकड़ के सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है। और ऐसे श्रेया के दिमाग में चल रहा होता है कि फाइनली यार सब कुछ क्लियर हो गया, और जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और वो इस बात से खुश थे कि हाँ चलो आज तो फिर ये जाते हैं रूम में। और हमारे जो श्रेया होती हैं वो दरवाज़ा लॉक करती हैं और जाती हैं कृष्णा के तरफ। तो कृष्णा कहते कि मैं फ्रेश होके आती हूँ ना। तो वो कहती हाँ ठीक है। तो वो चली जाती है। और इधर कृष्णा जो होती हैं, श्रेया जो होती हैं वो कहती हैं कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, और अब मुझे यश भाई और सुरभि का कुछ करना होगा। और क्योंकि अब मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती कि वो और गलत फहमियाँ बढ़ाएं और कुछ और गलत करें। तो ऐसा सोचते हैं। और तब तक हमारी जो हमारी श्रेया होती हैं वैसे सोच रही होती हैं, और कृष्णा ऐसे बाथरूम से बाहर निकलती हैं। तो एक पल के लिए हमारी जो श्रेया होती हैं उनकी नज़रें श्रेया की नज़रें कृष्णा पे ठहर जाती हैं एक पल के लिए, और वो उनको बड़े प्यार से देखती हैं। और तो हमारी जो कृष्णा होते हैं इशारों में पूछती हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि कुछ नहीं। तो फिर इन दोनों का ये थोड़ा सा पर्सनल स्पेस एक दूसरे को देना होता है, और जो कि हमारी श्रेया बिल्कुल नहीं चाहती कि थोड़ी भी चीज़ें जल्दी हों और चीज़ें ख़राब हों उन दोनों के बीच में। तो वो थोड़ा सा स्पेस देना चाहती हैं कृष्णा को सोचने समझने और सब कुछ सही तरीके से लेने के लिए। तो वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना चाहती हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो इधर जो होता है हमारी जो श्रेया होती हैं ये सोच रही होती हैं, और हमारे कृष्णा वो ये देख रही होती हैं कि श्रेया पता नहीं क्या सोच रही है, किस सोच में डूबी हुई हैं। तो ये चीज़ ऐसे सोचते हुए तो आगे पूछती है क्या हुआ श्रेया। तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें सोच रही थी। मैं ये नहीं चाहती कि अब कोई भी जल्दीबाजी हो या कोई भी चीज़। हम अपने रिश्ते को बहुत प्यार से और बहुत
धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो कहती है कि हाँ श्रेया, आप जो कह रही हैं मैं समझ रही हूँ, ठीक है, तो आप जाइए चेंज कर लीजिए और आप चेंज करके आइए। तो वो चेंज करने जाती है, फिर आती है तो देखती है कि हमारी कृष्णा जो होती हैं वो सोफे पे ही सो गई होती हैं। तो कृष्णा उनको गोद में उठाती है और बेड साइड लेटाती है और ख़ुद भी लेट जाती है, और वो कृष्णा को देखते देखते सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। फिर इनकी मॉर्निंग होती है, तो चलते हैं दूसरे साइड इनके फादर और मदर की तरफ। तो उनकी माता जी होती हैं सोनिया जी, वो ठीक हो चुकी होती हैं और वो आती हैं, दरवाज़े पे नॉक करती हैं। नॉक करने के बाद जब इनकी नींद खुलती है तो हमारी जो कृष्णा होती है उनकी पहले नींद खुलती है और हो जाती है। वो दरवाज़ा खोलती हैं तो कहती हैं मॉम गुड मॉर्निंग आप। तो कहती है कि हाँ बेटा, आज तुम बड़े देर तक सोते रहे। तो वो टाइम देखती है कि 6:30 होने वाले होते हैं। तो कहती है सॉरी मॉम, मुझे पता ही नहीं चला, आज पता नहीं कैसे नींद आई। तो वो देखती है कि श्रेया भी उस रूम में होती है। तो कहती, देख के थोड़ा सा उसको संतुष्टि और संतोष होता है कि थोड़ा तो कुछ तो सही हुआ है। और कहते कि बेटा सब कुछ ठीक है ना। तो कहती है हाँ मॉम, मैं अभी बस जस्ट तैयार होके आ रही हूँ। तो कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से तैयार होके आओ और चलो ठीक है। तो ये लोग जाते, कहती है वो चली जाती हैं और ये जाती है वॉशरूम की तरफ, ये तैयार होती है। फिर हमारी कृष्णा जैसे ही बाल झटकती हैं तो बालों का पानी उनके मुंह पे पड़ता है। जो श्रेया होती हैं और उनकी नींद खुल जाती है। उनकी नींद खुलती है, उनकी आंखें जैसे खुलती हैं, उनकी आंखों के सामने उनको कृष्णा नज़र आती है। और कृष्णा नज़र आती है तो एक प्यारे सा स्माइल हमारी श्रेया के फेस पे आता है। कहते कि गुड मॉर्निंग कृष्णा। तो वो कहते गुड मॉर्निंग, तो आप तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है और काफ़ी लेट हो गया, टाइम देख लो 7 बज रहे हैं। तो कहती है कि क्या 7 बज गए। तो कहती हैं हाँ, आज हम लोग लेट तक सोते रहे और आज तो मॉम आई थी नॉक करने के लिए, तब मुझे पता चला कि हम अभी तक सो रहे हैं। तो फिर जो होता है तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो बट वो वॉशरूम जाने से पहले जो कृष्णा के चिक पे जाती है और किस करती है, और तब फटाक से वहाँ से भाग जाती है। और जो हमारी कृष्णा होती हैं थोड़ी देर ठहरी हुई और क्या हुआ वो सोचती रह जाती हैं उनके साथ। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था उससे उनके वो जुड़े हुए होते हैं। तो फिर वो मुस्कुराती हैं और फिर वहाँ से उठ के चल देती हैं नीचे की तरफ। फिर जाती हैं नीचे, तो वही उनका डेली रूटीन, पूजा आरती और फिर नाश्ता बनाना। और हमारा वही नाश्ता बनने के बाद आना और डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाना। तो फिर वही चीज़ होती है। और इधर जो होती हैं आती हैं सुरभि, और जो सामान लेने के लिए आई होती हैं हमारी जो कृष्णा के ब्रेकफास्ट टेबल पे रखने के लिए। तो सुरभि आती है, कहती है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो कृष्णा, तुम्हें समझ नहीं आता कि श्रेया मुझसे प्यार करती है, फिर भी तुम उसकी ज़िंदगी में हो। तो सॉरी, वो कहती है कि ऐसा आपको लगता है, ठीक है, और जो आपको लगता है ज़रूरी तो नहीं कि वो सच हो। और श्रेया मुझसे प्यार करती हैं, आपको वो पास्ट में करती थी, प्रेजेंट में मैं हूँ उनके, आप नहीं हो। और प्लीज़ आप ये जो जाल बुन रहे हो कि आप ऐसा करोगे और मैं श्रेया को छोड़ के चली जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं श्रेया से प्यार करती हूँ और श्रेया जस्ट किचन में एंटर होने वाली होती है, ये बात सुनती है तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है। और पहली दफ़ा किसी के सामने हमारी कृष्णा ने अपने प्यार को कबूल किया होता है। ऐसे तो उन्होंने श्रेया को काफ़ी दफ़ा बोला होता है, बट हाँ जो होता है ना कि
कभी कभी हम बिना बोले भी सामने वाले को समझा जाते हैं और कभी कभी हमारा बोलना भी काफ़ी नहीं होता है। बट हमारी श्रेया और कृष्णा का जो रिलेशनशिप होता है बड़ा अजीब होता है। तो जहाँ कृष्णा कभी कुछ बोली नहीं होती है, आज वो अपने मुंह से दूसरों के सामने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस दे रही होती है। तो वो कहती है कि प्लीज़ आप श्रेया से दूर रहें, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। तो ऐसा बोलती है और वो सामान लेके जाती है तो देखती है कि उधर श्रेया खड़ी है। तो हमारे कृष्णा जो होती हैं मुस्कुराते हुए स्माइल पास करते हुए चली जाती हैं और फिर पीछे पलटती हैं तो देखती हैं कि श्रेया है। तो कहती है कि हो गया तुम्हारा, और तुम जो सोच रही थी ना वो कभी नहीं होने वाला। और रही बात कृष्णा की, तो कृष्णा मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। शादी की यही तो ख़ास बात होती है कि सामने वाले पे ट्रस्ट भी होता है और भरोसा भी है, और ये चीज़ एक धोखे या झूठ पे नहीं बंधी हुई है, एक सच्चाई पे बंधी हुई है। तो ये कभी टूटेगा नहीं। और तुमने जो शुरू किया था वो झूठ और फरेब से शुरू किया था, जो कि ख़त्म भी हो गया और अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं तुम्हें। तो तुम मेरी फैमिली और मेरी बीवी से दूर रहो, समझी। और जितनी जल्दी इस घर से चली जाओगी उतना अच्छा होगा। तो ऐसा बोलती है और चली जाती है। और वहाँ पे सुरभि थोड़ा सा उसको बेइज्जती, थोड़ा सा यार, इतना सुनने के बाद तो बेइज्जती होती है। तो कहती है कि मैं तुम दोनों को अलग करके ही रहूँगी, कृष्णा और श्रेया, लिख लो तुम मेरी बात। तो ये सब चीज़ें कहती है और कहने के बाद फिर ही जाते हैं। ब्रेकफास्ट होता है, हमारी कृष्णा श्रेया के लिए टिफ़िन पैक करती है और फिर कृष्णा को ऑफ़ करने के लिए जाती है, श्रेया को सॉरी ऑफ़ करने के लिए जाती है कि वो ऑफिस जाती है। तो वो कहती है सुनिए, तो कहती है हाँ, तो ये टिफ़िन। तो वो बड़े दिनों के बाद ऐसे इतने प्यार से श्रेया को टिफ़िन देने जाती है। तो श्रेया को अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो रही हैं। तो फिर वो जाती है और दे के आती है। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो अपना गाड़ी स्टार्ट करती हैं और चल देती हैं अपने ऑफिस की तरफ। और ऑफिस की तरफ जाती हैं और फिर देखती हैं, सारे स्टाफ से मिलती हैं और सब लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और जो मिलती हैं हमारी शनाया, और शनाया से इनकी बात होती है और बात करते हुए रास्ते में चल रहे थे और ये अपने कैबिन की तरफ पहुंचती हैं। तो शनाया से कहती है कि अब थोड़ा चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं शनाया। तो शनाया कहती है कि क्या हुआ, भाभी ने कुछ कहा क्या? तो कहती है कि नहीं, कल रात में मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी और शायद वो मेरी बात समझ भी गई है। अभी सारी चीज़ें सुबह तो मुझे सारी नॉर्मल रूटीन में लगी थी, देखते हैं आएंगे। और मैंने सारी चीज़ें उसको बता दी और अब जो है मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई फासला या कोई दूरी नहीं आएगी। तो कहती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। और तो कहती है अच्छा चल ये सब बातें छोड़ा, काम बता, मेरा काम आज का क्या है। तो वो काम बताती है और कहते कि आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो तू आज तो घर जल्दी जा सकती है। तो कहती है कि ठीक है, फिर जो भी काम है मैं कर लेती हूँ ना। तो कहती कि हाँ। तो इधर देखते हैं कि कृष्णा जो होती है यश से टकराती है। तो यश उसको संभालने की कोशिश करता है सॉरी। तो संभालने की कोशिश करता है तो कहती है कि प्लीज़। तो ऐसे हाथ आगे रख के उनको ऐसे बोलती है यश को। तो कहती है, वो उसको लगता है कि इसको क्या हुआ,
अचानक। तो जो यश को ऐसे बोलती है तब तक अमायरा आ जाती है और फिर देखती है यश को, तो कहती है कि तुम यश हमेशा उसी टाइम क्यों पहुंचते हो जब ये क्या गिरने वाली होती है, कहीं फिसलने वाली है, तो क्या तुम मतलब कहाँ घूमते कहाँ रहते हो। तो कहता है कि अरे मैंने हेल्प करना चाहा, उसमें भी अब तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो हमारी इधर कृष्णा कहती है कि आपको हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से ये बोल के चली जाती है और जाके मिलती है अपने सासू मम्मी और ससुर जी से, मतलब धनराज जी और सोनिया जी से। तो उनसे मिलती है और कहती है कि मॉम आपने मेडिसिन ली, तो कहती है हाँ मैंने ले ली, तभी मैं ठीक हूँ, अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और डैड आपको कुछ चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं बेटा। तो वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो कहती हैं कि हाँ डैड तो बोलिए। तो कहती हैं कि तुम और श्रेया के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना। तो कहती है हाँ डैड सब ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। तो हम सोच रहे थे कि, तो वो सोनिया जी की तरफ देखते हैं। तो फिर सोनिया जी के देखें कि हम सोच रहे थे कि बेटा हम तुम्हारी फिर से एक बार शादी करवाएं। तो कहती है कि क्या शादी। तो वो शर्मा जाती हैं सॉरी। तो कहती हैं कि जो तुम्हारी शादी हुई थी वो किसी और कंडीशन में, और तुम किसी और को सोच के तुम्हारी शादी हुई थी, बट इस बार हम चाहते हैं कि ज़्यादा कुछ लोग नहीं होंगे, बस कुछ खास ही लोग होंगे, और जो लोग होंगे उसमें तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और उसमें तो तुमने किसी और को सोच के शादी के लिए हाँ किया था, बट इस बार वही पार्टनर होगा जो तुमने सोचा होगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार और तुम्हारी शादी श्रेया से करवाई जाए। तो कहती हैं कि ठीक है मॉम, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो इधर जो होता है हमारी श्रेया फ़ोन कर देती हैं कृष्णा को। तो कहती हैं कि मॉम मैं 1 मिनट में आई ना। तो वो शर्माते हुए चली जाती हैं और श्रेया का फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं कि हाँ हेलो। तो कहते हैं कि हाँ कृष्णा मैं ऑफिस पहुंच गई। तो कहती हैं कि ठीक है, और तो कहती है चलो ठीक है मैं रखती हूँ। तो ये कहती है, कृष्णा कहती है कि सुनिए मुझे कुछ बोलना था। तो कहते हैं कि क्या। तो मॉम डैड, तो कहती है हाँ क्या मॉम डैड। तो कहती हैं कि मॉम डैड हमारी शादी फिर से करवाना चाह रहे हैं। तो कहती क्या सच्ची। तो कहती है कि आप तो खुश हो रहे हो। तो कहती है कि हाँ खुश ना हो तो दुखी हो, और तुमसे शादी करने के लिए कौन मना करेगा यार, कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करने के लिए मना करेगा। तो कहते हैं कि अच्छा तो मतलब आप पहले से तैयार थे। तो कहती हैं कि हाँ और क्या, और रही बात तुम्हारी, तो तुम नहीं करना चाहती क्या कृष्णा। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो शर्मा रही होती है और कहती है कि हाँ कृष्णा तुम शर्माती भी हो। तो कहती है कि क्या शर्माती भी हो, मतलब मुझे शर्म नहीं आ रही है, मैं तो बस वैसे ही। तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो लग रहा। तो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है तो शादी के लिए हाँ बोल दो। तो कहती है ठीक है। तो फिर इधर जो फ़ोन रखती है और इधर श्रेया जो होती है बहुत खुश होती है। तो शनाया आती है, कहती है क्या हुआ तू आज बड़ी खुश लग रही है, क्या अचानक फ़ोन पे ऐसा क्या सुन लिया। तो कहती है कि तेरी भाभी ने मैंने तेरी भाभी को फ़ोन लगाया था, उसने बोला कि घर वाले मतलब मम्मी पापा चाहते हमारी दोबारा शादी हो। तो कहती वाह सो एक्साइटेड ना, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और फिर से तुम्हारी शादी, और इस बार तो रियल वाली होगी ना, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को फिर मतलब सारे वो रस्म होंगे रीति रिवाज होंगे। तो कहती हैं हाँ यार मैं भी चाहती थी ऐसी शादी, बट हुई नहीं। वो कंडीशन ही अलग थी, और उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, बस शादी हमारी हो गई।
और बट इस टाइम मैं वो सारी चीज़ें करूँगी और जो मैं कृष्णा के साथ इमेजिनेशन करती है, वाह बेटा जी वाह, क्या इमेजिनेशन, क्या क्या वैसे क्या क्या इमेजिनेशन किया श्रेया। तो ऐसा छेड़ती है जो हमारी शनाया कहती है कि चुप हो जा और काम पे ध्यान दे, बहुत सारे काम है, तुम अभी जाके अपना काम करो ऐसा बोलती है। और फिर जो होता है ये थोड़ा सा ये सब चीज़ें सुन के थोड़ा सा हमारी जो श्रेया होती हैं खुश होती हैं, उनको अपनी शादी को लेके बड़ा एक्साइटेड महसूस करती हैं। और इधर हमारी कृष्णा भी सोच रही होती हैं कि शायद जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और इधर हमारी श्योर भी होती हैं कि हम तुम दोनों को एक होने नहीं देंगे, और लाइक दैट वाला कि तुम दोनों को अलग करके छोड़ेंगे। और वो कोशिश कर रही होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।